उग्रसेन नाम के दो राजा हुए हैं। जो उग्रसेन है मथुरा के राजा हैं और पास में एक स्थान है जहाँ के सूरसेन राजा हैं। महाराज उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी। बहुत समय के बाद एक संतान हुई जिसका नाम कंस था। कंस बड़ा ही अत्याचारी और अधर्मी है। महाराज कंस ने बहुत पाप किए हैं। कंस का जो संग था वह बिगड़ा हुआ था। अघासुर, बकासुर, पूतना, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, कागासुर, व्योमासुर ये सब इसके मित्र थे। पूतना राक्षसी भी इसकी बहन लगती है रिश्ते में। कंस ने बहुत पाप किया तो इसके मन में विचार आया कि कुछ सत्कर्म कर लिया जाए। तो इसने अपने चाचा की जो लड़की है महाराज देवक की कन्या है देवकी, देवकी की 6 बहनों ने विचार किया वसुदेव के साथ में ही देवकी का विवाह कर दिया जाए। कंस ने निमंत्रण भेजा है। वसुदेव पूरी बारात लेकर के आए हैं और महाराज कंस ने देवकी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ में किया। बारात जब चलने लगी तो स्वयं रथ पर सवार हुआ और देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसे तू इतने उत्साह के साथ छोड़ने जा रहा है, भेजने जा रहा है, इसी देवकी का लाल तेरा काल बलेगा, 8वां लाल इसका तेरा काल होगा। ये सुना कंस ने हाथ में तलवार लेकर के देवकी को मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी महाराज ने समझाया, कंस आप तो भोजपति हैं, आप यशस्कर हैं, आप इतना अपेश का काम कैसे कर सकते हैं? एक तो आपकी बहन, दूसरे नवविवाहिता, तीसरे स्त्री, आप इसको नहीं मारे। इसके 8 पुत्र मैं आपको सौंपूंगा। कंस को वसुदेव के वचनों पर भरोसा है। कारागार में बंद कर दिया। समय आया वसुदेव जी के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। उसका नाम कीर्तिमंत रखा गया। उस बालक को वसुदेव जी लेकर के कंस के पास पहुँचे। कंस ने कहा ये तो अबोध बालक है, ये मुझे कैसे मारेगा, और उस बालक को दयावश वापस कर दिया। नारद जी ने विचार किया कि कंस ऐसे ही पुण्य करेगा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो कंस जल्दी मरेगा नहीं। जल्दी से इसके पाप का घड़ा भरे, कंस जल्दी से मरे। इसलिए नारद जी पधारे और नारद जी ने कंस से कहा कि इस बालक को तुमने जीवित क्यों छोड़ दिया? पता है देवताओं की माया के बारे में तुम नहीं जानते हो। और नारद जी ने एक पुष्प उठाया और कहा गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 का इस बार से गिनो। तो इधर से पहला 8वां हो रहा था, इधर से गिना तो 8वां पहला हो रहा था। कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। नारद जी ने ऐसा समझा करके नारद जी चले गए। कंस ने तुरंत देवकी के प्रथम पुत्र को बुलाया और उस बालक को एक पाषाण की शिला पर उठा करके पटक दिया। देवकी वसुदेव के सामने उस बालक की मृत्यु हो गई। माँ देवकी रोती रह गई, पिता वसुदेव रोते रह गए। लेकिन उस निर्दयी कंस के मन में जरा सी भी दया का जन्म नहीं हुआ। 1 2 नहीं, देवकी के 6 बालकों को कंस ने मारा है। 7वें बालक के रूप में स्वयं संकर्षण महाराज बलराम जी आए हैं। बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया है माया के द्वारा। अब वो समय आया जब भगवान का अवतार होने वाला है। माया स्वयं यशोदा के यहाँ जन्म लेती है और परमात्मा वसुदेव के यहाँ जन्म लेते हैं। देवता लोग स्वागत कर रहे हैं। भगवान की गर्भस्तुति की बड़ी महिमा है। देखो, एक बार गर्भ रोता रोता भगवान के पास में गया और कहा, प्रभु जो भी संत महात्मा कथा करते हैं एक ही बात कहते हैं कि ऐसा कार्य करो जिससे दोबारा गर्भ में ना आना पड़े, क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास में जितना दुख होता है उतना नरक के समान कष्ट मिलता है। महाराज मैं इतना बुरा हूँ तो आपने हमें बनाया क्यों? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब संत महात्मा तुम्हारी निंदा करते थे, जब मेरा जन्म होगा तो वही संत महात्मा तुम्हारी स्तुति करेंगे। और आज यहाँ इस स्तुति का नाम है गर्भस्तुति। देवता लोग बड़े भाव से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आइए हम सब भी, अवतार का समय हो चुका है, भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। सभी लोग आए।
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। सत्यव्रतं सत्य परमो त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमुनितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। स्वागतम स्वागतम सब देवता स्वागत कर रहे थे। भगवान आए, माता देवकी जहाँ विराजमान है उनके सामने भगवान प्रकट हुए। मैया देवकी ने कहा प्रभु आप कौन हैं? भगवान कहने लगे मैया मैं तुम्हारा बेटा बन के आया हूँ। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, भगवान की सुंदर स्तुति करी। लेकिन मैया देवकी ने कहा भगवान आपने कहा था कि बेटा बन के आएंगे, लेकिन बेटा कभी चार बाह वाला चार हाथ वाला होता है क्या? भगवान कहने जैसा आप कहोगी वैसा हम कहेंगे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला। आप बालक बन जाइए। भगवान बालक बन गए। बाबा वसुदेव से कहा कि हमको गोकुल छोड़ाना, वहाँ से यशोदा की कन्या को साथ में ले आना। वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ी और बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। जैसे ही भगवान को माथे पर धारण किया हथकड़ी और बेड़ियाँ खुल गई। श्री बाबा वसुदेव कन्हैया को लेकर के गोकुल में पधारे। नंद बाबा की बालिका को लिया, कन्हैया को वहाँ छोड़ा। वसुदेव जी महाराज पुनः वापस आए हैं और जैसे ही कन्या के रोने की आवाज़ कंस ने सुनी, कंस दौड़ता हुआ वहाँ आया। कंस ने देवकी के हाथ से उस बालिका को छीन लिया और पत्थर पर पटकना चाहता था। वह बालिका हाथ से छूट गई। आकाश में जाकर के कहा अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझको मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, तेरी मृत्यु तेरे नज़दीक है। ऐसा कहकर के वो बालिका वहाँ से सीधे विंध्याचल पर्वत पर चली गई। जो विंध्याचल पर विंध्यवासिनी माँ हैं, ये वही हैं जो कंस के हाथ से छूट गई थी। उन्हीं का नाम है माया। विंध्याचल निवासिनी, वह माता विंध्याचल पर जाकर के निवास करने लगी। इस प्रकार बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। इधर नंद बाबा के यहाँ लाला पहुँच चुके हैं। बाबा नंद की जो अवस्था है वो 80 वर्ष की है और मैया यशोदा 75 साल की हैं। अभी तक कोई बालक का जन्म नहीं हुआ है। भगवान से प्रतीक्षा करती, भगवान से मांगती हैं प्रभु मेरे यहाँ एक लाला हो जाए। बाबा नंद माला जपते हैं मेरे यहाँ एक लाला हो जाए। आज 1 महीने पहले से नंदा और सुनंदा नंद बाबा के यहाँ आ चुकी हैं। देखो माताएं बहनें, बुआ जी ऐसा पद होता है ना कि घर में कोई मायके में कोई भी शुभ कार्य हो तो बुआ जी 15 दिन पहले ही पहुंच जाती हैं। बुलाने की भी प्रतीक्षा नहीं करती कोई हमको बुलाए। बुआ जी घर पर अपना पूरा अधिकार मानती हैं। तो नंदा और सुनंदा नंद बाबा की 2 बहनें हैं। 1 महीने पहले से नंदा और सुनंदा नंद बाबा के यहाँ आ चुकी हैं। देखो माताएं बहनें, बुआ जी ऐसा पद होता है ना कि घर में कोई मायके में कोई शुभ कार्य हो तो बुआ जी 15 दिन पहले ही पहुंच जाती हैं। बुलाने की भी प्रतीक्षा नहीं करती कोई हमको बुलाए। बुआ जी घर पर अपना पूरा अधिकार मानती हैं।
1 महीना पहले से आकर के डेरा जमाए हुए हैं। आज नंदा और सुनंदा ने यशोदा मैया के पास में जाकर के देखा तो एक नीलमणि सा, एक प्यारा सा, एक सुंदर सा लाला सोया हुआ है। जैसे ही लाला को देखा नंदा और सुनंदा खुशी के मारे नाचने लगी, झूमने लगी। दौड़ती हुई नंद बाबा के पास में पहुंची, भैया बधाई हो। नंद बाबा कहने लगे, बहन काहे की बधाई? कहा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा ये तो बताओ बधाई काहे की? तो कहा आपके यहाँ एक नीलमणि सा, एक सुंदर सा लाला का जन्म हुआ है। ओ हो। जैसे ही बाबा नंद ने सुना लाला आया, खुशी के मारे नाचने लगे, मेरा लाला आया। नंद बाबा ने नए वस्त्र पहने हैं, यमुना में स्नान किया, ब्राह्मणों को बुलाया। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहो ये विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सा दान दिया है, वेद मंत्रोच्चारण करवाया है। देखो घर में कोई भी शुभ काम हो, ब्राह्मणों को बुला करके उनसे सुस्त वाचन जरूर कराना चाहिए। जहाँ ब्राह्मणों का सुस्त वाचन होता है वहाँ सब मंगल ही मंगल होता है। इसलिए बाबा नंद ने वाचित्वा सुस्तयनम, पूजन पाठ कराने के लिए सदैव प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई ऐसा अवसर आए जो हमारे यहाँ मंत्रोच्चारण हो, ब्राह्मण लोग मंत्र बोले। महाराज बाबा नंद ने सभी ब्राह्मणों को बहुत प्रसन्न किया है। बाजने वाले आए हैं, बधाई देने वाले लोग आए हैं। आइए हम सब लोग भी बाबा नंद के यहाँ बधाई देने और बधाई लेने के लिए चलें। सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, हम लोग भी खड़े हो जाएं सभी लोग और बाबा नंद के उत्सव में सभी लोग सम्मिलित होंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। यहाँ पर हमारे सभी यजमान भगवान के जन्मोत्सव में सभी लोग बधाई लुटाएंगे। संगीतकारों को हमारे श्याम भैया जी अग्रिम भूमिका में सब संगीतकारों को बधाई प्रदान कर रहे हैं। हाथी दीन घोड़ा दीन और दीनो पाल की, हाथी दीन घोड़ा दीन हाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल की, हाथी दीन घोड़ा दीन और हाँ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो। कौनों को पाल की, कौनों को घोड़ा दीनो, कौनों को घोड़ा दीनो, कौनों को पाल की, घोड़ा दीनो। छोड़न को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, छोड़न को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद
के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के लाला